Hello student, today is our topic type of vegetation, chapter 5 natural vegetation and wildlife. Five major type of vegetation are found: tropical evergreen, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and scrub, mountain forest, mangrove forest. They are found in different part of the India. Tropical evergreen forest, evergreen मतलब always green. These forests are restricted to the heavy rainfall area of वेस्टर्न घाट एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप. ये वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं और लक्षद्वीप एरिया में पाए जाते हैं, और आपका जो है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, अपर पार्ट ऑफ आसाम में पाए जाते हैं, और कुछ तमिलनाडु में भी ये पाए जाते हैं. तो दीज टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया हैविंग ए रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर. जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर से वहीं पाए जाते हैं. विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन, बहुत कम ड्राई सीजन हो जाता है. अब दी ट्री ग्रो टू दी हाइट अप टू 60 मीटर तक की हाइट के यहाँ जो है आपके ट्री पाए जाते हैं, और इनका टाइम नहीं है देर शेड टू देर लीव. ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते बिकॉज दी हैवी रेनफॉल और एवरी टाइम रेनफॉल. दिस फॉरेस्ट अपियर ग्रीन ऑल ईयर. ग्रीन इनका इसीलिए इनका नाम एवरग्रीन है, ऑलवेज ग्रीन की वजह से, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा एरिया, जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है उस एरिया में ही पाए जाते हैं. और इम्पोर्टेंट ट्रीज जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन के कौन कौन से हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना है. और एनिमल जो है इसके अंदर कौन से पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन में? एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, और इसके अलावा एनिमल के अलावा बहुत सारी बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे बट पाई जाती है, स्लॉथ पाए जाते हैं, स्कॉर्पियन पाए जाते हैं, स्नेल, ये दे आर आल्सो फाउंड. तो दिस एरिया इज ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और दिस एरिया ऑफ इंडिया इज आल्सो, ये यही से सब पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दूसरा आता है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. ये दिस इज द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. इट कवर्ड द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया. इसीलिए इनको कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डिसिडियस के अलावा इनका नाम मानसून फॉरेस्ट. और ये किस एरिया में पाया जाता है? जहां रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से कम और 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है. इस एरिया में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से कम होती है और 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है. दे शेड देयर लीव्स. ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. 6 to 8 वीक इन ए ड्राई समर. ड्राई समर जब होता है, ये अपनी शेड, जब बारिश नहीं होती तो जब ये अपनी पत्तियां गिरा देती है, और जब रेनफॉल होती है तो फिर इन पे पत्तियां दोबारा आ जाती हैं. तो दे शेड देयर लीव्स 6 to 8 वीक्स. दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ईस्टर्न पार्ट में भी पाए जाते हैं आपकी कंट्री में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और फुट हिल ऑफ द हिमालय, यहाँ भी पाए जाते हैं. और ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट. और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं? टीक, बॉम्बो, साल, शीशम, खैर, ये सब इंपॉर्टेंट स्पीशीज है. इसमें जो एनिमल पाए जाते हैं आपके लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, और बहुत सारी बर्ड भी पाई जाती है. लिजार्ड, स्नैक, टॉर्टवाइज इज आल्सो फाउंड. उसके बाद आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट स्क्रब्स. ये दिस इज द एरिया. थॉर्न मतलब कांटेदार, फॉरेस्ट स्क्रब्स, ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहां रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है, वहीं ये रेनफॉल पाई जाती है. इस एरिया में राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ रेनफॉल बहुत कम है, और इस एरिया में भी रेनफॉल कम है. इसी वजह से यहाँ थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आर फाउंड. तो इसमें से जो है आपका वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये सेमी एरिड एरिया है, गुजरात का एरिया है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, ये यूपी हरियाणा आपका, ये भी एरिया इसके अंदर पाया जाता है. इसमें कौन कौन से आपके ट्रीज हैं? अकेसियस है, पाम है, और कैक्टी है. ये सब उस एरिया में पाए जाते हैं. प्लांट जहाँ से रेनफॉल कम होती है और पानी कम होता है, इसी वजह से ऐसे प्लांट इसमें ग्रो होते हैं जो पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है. अब ट्रीज आर स्कैटर्ड, बहुत घने जंगल नहीं होते, जगह जगह पाए जाते हैं. और यहाँ जो ट्रीज पाए जाते हैं उनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं, क्योंकि उन्हें पानी ऊपर से मिल नहीं पाता, और वो नीचे से पानी लेने के लिए डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू दी गेट मॉइस्चर. मॉइस्चर लेने के लिए वो उनकी लंबी लंबी रूट्स होती हैं, जिसे नीचे से वो मॉइस्चर को ले सकें. और इस एरिया में जो एनिमल पाए जाते हैं आपके, रैट है, माइस है, रैबिट है, फॉक्स, वॉल्व, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सब पाए जाते हैं. उसके बाद आता है आपका 4th नंबर माउंटेनी
फॉरेस्ट, माउंटेनी फॉरेस्ट को आपको हिमालय वेजिटेशन भी कह सकते हैं। ये दिस इज द लोकेशन ऑफ द, दिस इज द हिमालय एरिया, ये यहाँ पाए जाते हैं। तो माउंटेनस एरिया में पाए जाते हैं। अब जैसे द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड, जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है 165 मीटर हाइट पर जाने पर, और जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे वेजिटेशन चेंज होती चली जाएगी। अब 1000 से 2000 मीटर पे अगर देखें तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और अगर और हाइट पे जाएंगे आप 1500 टू 3000 मीटर पे जाएंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे, लाइक आपका कौन सा पाइन, देवधर, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सीडार, ये सब आपके ट्रीज पाए जाएंगे। अगर हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच गए मोर देन 3600 मीटर पे, बहुत ही हाइट पर पहुंच गए तो टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड को अल्पाइन वेजिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी। दे आर यूज, अब ये जो वेजिटेशन है किसके काम आती है? बाय नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, लाइक के गुजर होते हैं, बकरवाल होते हैं, ये सब मूवमेंट करते हैं अपने एनिमल के साथ में, और ये सब होते हैं। अब यहाँ कौन से एनिमल पाए जाते हैं आपके? कश्मीर स्टैग, याक है, स्क्विरल है, वाइल्ड शीप आल्सो फाउंड। उसके बाद आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को आपका टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये कोस्टल एरिया, ये दिस इज द लोकेशन, ये कोस्टल एरिया, ये कोस्ट एरिया, यही डेल्टा पाया जाता है और यही मैंग्रोव ट्रीज आपके पाए जाते हैं। इसीलिए इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ टाइड्स आती रहती है। सब ये सी है तो यहाँ से टाइड्स आने की वजह से इनका नाम टाइडल भी फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। सो मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द टाइड। टाइड से इन्फ्लुएंस होने की वजह से इस एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ मड भी मिलेगी आपको, सिल्ट भी मिलेगी, समझे, इन कोस्ट पर। और इसी मड और सिल्ट और टाइड के अंदर ही ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कॉमन विद द रूट ऑफ प्लांट। इनकी जो प्लांट की रूट होती हैं वो आपके पानी में डूबी रहती हैं। और जो डेल्टा होता है, गंगा का डेल्टा है आपका, यहाँ से डेल्टा है, महानदी का यहाँ डेल्टा है, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा जो रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती है उनके सबके डेल्टे इधर पाए जाते हैं। और यही इन डेल्टा के अंदर ही ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इन गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सुंदरबन डेल्टा यहाँ पाया जाता है। इसमें सुंदरी नाम का ट्रीज पाया जाता है, सुंदरी से ही सुंदरबन पड़ा है, तो सुंदरी ट्रीज आर आल्सो फाउंड। अब जो सुंदरी ट्रीज की जो लकड़ी होती है ड्यूरेबल होती है, हार्ड टिम्बर्ड होती है, और यहाँ आपके पाम मिलेंगे, कोकोनट मिलेगा इन दी सम पार्ट ऑफ द डेल्टा। और रॉयल बंगाल टाइगर ये आपका एनिमल मिलेगा, फेमस एनिमल इज आल्सो फाउंड इन दिस डेल्टा एरिया, ये इन दिस फॉरेस्ट। और आपका टर्टिल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक आर आल्सो फाउंड इन दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट।